हेलो डियर्स। तो आज हम 8 और 9 क्लास के लिए एक और टॉपिक बहुत ही अहम मैकेनिक्स को लाए हैं कि मैकेनिक्स क्या है और मैकेनिक्स में हम काइनेमेटिक्स को स्टडी करेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 है 9 क्लास और 8 क्लास के लिए कि इसमें मैकेनिक्स क्या है और मैकेनिक्स में फिर दो टाइप्स है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। तो हम पहले काइनेमेटिक्स को स्टडी करेंगे कि काइनेमेटिक्स क्या है। उससे पहले कि हम काइनेमेटिक्स की तरफ जाए हम थोड़ा सा मैकेनिक्स को जानते हैं कि मैकेनिक्स क्या है। तो मैकेनिक्स मैकेनिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, वो शाख फिजिक्स की in which we study क्या स्टडी करते हैं? in which we study motion of a body, जिसमें हम motion of a body को स्टडी करते हैं, इसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। देखें वो शाख फिजिक्स की जिसमें हम द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी मोशन ऑफ ए बॉडी, सिर्फ और सिर्फ मोशन को मैंने कहा है, मोशन ऑफ ए बॉडी को स्टडी करते हैं, उसे हम मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये एक ओल्डेस्ट ब्रांच है ऑफ ऑल फिजिकल साइंसेस में। इट इज इन ऑल फिजिकल साइंस इट इज द ओल्डेस्ट वन। मैकेनिक्स हम लिख सकते हैं, मैकेनिक्स क्या है? इज द ओल्डेस्ट इन ऑल फिजिकल साइंसेस। देखिए, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ ए बॉडी, जिसमें हम मोशन ऑफ ए बॉडी को स्टडी करते हैं, इसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स जो है ओल्डेस्ट इन ऑल फिजिकल साइंसेस में मैकेनिक्स क्या है? ओल्डेस्ट ब्रांच है। आप जिधर भी देखते हो, जिधर भी हर एक चीज मोशन में है, मैं अभी आपको क्या रेस्ट में नजर आ रहा हूं, लेकिन असल में मैं रेस्ट में नहीं हूं, क्योंकि मैं 30 किलोमीटर पर सेकंड के साथ मोशन में हूं। अर्थ जो है, अर्थ 30 किलोमीटर पर सेकंड के साथ मोशन कर रही है, 30 किलोमीटर पर सेकंड के साथ मोशन कर रही है। तो मैं मोशन में हूं, मैं अर्थ पर खड़ा हूं, अर्थ मोशन में है, तो मैं भी मोशन में हूं। हर एक चीज यूनिवर्स में मोशन करती है। इवन एलिमेंट्री पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, ये सब पार्टिकल्स मोशन करते हैं, ये सब मोशन में है। एवरीथिंग इज रिलेटिव, एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है, इस पे हम बात करेंगे। अच्छा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स के दो टाइप्स होते हैं। मैकेनिक्स के दो टाइप्स हैं। नंबर 1 काइनेमेटिक, दूसरे का नाम है डायनामिक्स। एक है काइनेमेटिक्स, दूसरे का नाम डायनामिक्स है। एक काइनेमेटिक्स है, लेकिन इस चैप्टर में हम टोटली काइनेमेटिक्स को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में काइनेमेटिक्स क्या है, हम अब ये देख रहे हैं। टू मेन ब्रांचेस मैकेनिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। अब हम काइनेमेटिक्स को स्टडी करेंगे कि काइनेमेटिक्स क्या है। देखिए, काइनेमेटिक्स को हम अब क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। काइनेमेटिक्स क्या है, देखें। काइनेमेटिक्स क्या है, देखिए।
काइनेमेटिक्स को हम अब स्टडी करेंगे। काइनेमेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है। काइनेमेटिक्स इज द ग्रीक वर्ड, इट इज द ग्रीक वर्ड, क्या है? इट इज अ ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है which means motion, for motion, which means for motion, मोशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? मोशन के लिए इस्तेमाल होता है। काइनेमेटिक्स क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जो मोशन के लिए इस्तेमाल होता है, मोशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखें, मोशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसकी डिफिनीशन किस तरह होगी? डिफिनीशन हम किस तरह कर सकते हैं? डिफाइन इसको हम किस तरह करते हैं? देखिए, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study, जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ए बॉडी without going to its cause, cause से मुराद क्या है? फोर्स is called kinematics। देखें, इसका मतलब क्या है? वो शाख मैकेनिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ए बॉडी। हम एक बॉडी है, लेट सपोज एक बॉडी है, बॉक्स, लेट सपोज एक बॉक्स है, वो मोशन में है, मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है, मोशन कर रहा है। स्टडी मोशन ऑफ ए बॉडी, मोशन कर रहा है विदाउट गोइंग टू इट्स कॉज। हम इसमें मोशन तो बयान करते हैं कि वो मोशन कर रहा है स्पीड के साथ, कुछ स्पीड के साथ जा रहा है, लेकिन हम इसमें ये स्टडी नहीं करते, काइनेमेटिक्स में ये स्टडी नहीं करते कि ये किस वजह से जा रहा है, इस पर कौन सा क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। लेकिन इसमें हम विदाउट गोइंग टू इट्स कॉज, हम इसको फोर्स को हम स्टडी नहीं करते कि ये किस वजह से मोशन कर रहा है। इसके बजाय हम अगर डायनामिक्स की डेफिनेशन कर ले तो फिर ये इस तरह होगा, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी मोशन ऑफ ए बॉडी विद गोइंग टू इट्स कॉज। आउट इससे कैंसिल हो जाएगा, विद गोइंग टू इट्स कॉज। हम इसमें कॉज भी स्टडी करेंगे कि इसमें फोर्स कितना लग रहा है, क्यों लग रहा है, किस तरह लग रहा है। तो ये सब कुछ डायनामिक्स में हम स्टडी करें तो फिर ये डायनामिक्स की डेफिनेशन होगा। लेकिन ये विदाउट गोइंग टू इट्स कॉज में हम कॉज को स्टडी नहीं करते कि ये किस वजह से मोशन कर रहा है, ये किस वजह से मोशन कर रहा है। तो अगर मैं डायनामिक्स की डिफिनीशन लिख लूं, चलो मैं थोड़ा सा डायनामिक्स की डिफिनीशन लिख लेता हूं। तो डायनामिक्स क्या है? देखिए, डायनामिक्स इस चैप्टर में मैं सारा काइनेमेटिक्स को स्टडी करूंगा, काइनेमेटिक्स को डिस्कस करूंगा। डायनामिक्स की डिफिनीशन चलो लिख लेते हैं। डायनामिक्स, branch of mechanics, ये मैकेनिक्स का ब्रांच है in which we study, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इसमें मोशन ऑफ ए बॉडी, हम मोशन ऑफ ए बॉडी को स्टडी करते हैं विथ इट्स कॉज, इस कॉज के साथ। ये किस वजह से होता है? कॉज का मतलब फोर्स। इस कॉल्ड डायनामिक्स, इसको हम डायनामिक्स कहते हैं। वो शाख फिजिक्स का, मैकेनिक्स का, जिसमें हम मोशन ऑफ ए बॉडी को स्टडी करते हैं, मोशन स्टडी करते हैं विद इट्स कॉज, कि किस वजह से होता है, जिस तरह मैंने बॉक्स की एग्जांपल दे दी, ये बॉक्स है, अगर मेरे साथ एक बॉक्स है, ये बॉक्स मोशन तो कर रहा है,
इस मोशन को हम स्टडी करेंगे तो ये काइनेमेटिक्स है, ये काइनेमेटिक्स है, लेकिन हम मोशन के साथ साथ ये स्टडी करें कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स इस पर लग रहा है। तो इस फोर्स को स्टडी करने के साथ, मोशन के साथ फोर्स को स्टडी करने को हम डायनामिक्स कहते हैं। इसको हम डायनामिक्स कहते हैं, इसको हम डायनामिक्स हैं कहते हैं। तो कुछ पैरामीटर्स हैं, हम अब उसको स्टडी करते हैं। देखिए काइनेमेटिक्स में कुछ पैरामीटर्स हैं, हम अब उसको स्टडी करते हैं। जिस तरह क्या है, जिस तरह रेस्ट, एक है रेस्ट और दूसरा है मोशन। हम अब इसकी डिफिनीशन करेंगे कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। रेस्ट, एक बॉडी को हम उस वक्त रेस्ट में कहेंगे। अ बॉडी इज सेड टू बी, अ बॉडी इज सेड, हम उस वक्त उसको सेड टू बी एट रेस्ट, एट रेस्ट, हम उस वक्त उसको रेस्ट में कहते हैं कि ये रेस्ट में है। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। एक्ट does not change, it doesn't change its position, जब ये पोजीशन को चेंज नहीं करती, does not change its position with time, टाइम के साथ पोजीशन को चेंज नहीं करती, and surrounding, अपने इर्द गिर्द इलाके को चेंज नहीं करती। तो हम क्या कहते हैं इसको? रेस्ट, इज कॉल्ड रेस्ट। देखें, इज कॉल्ड रेस्ट। मैं देख रहा हूं आपको, मैं अभी रेस्ट में नजर आ रहा हूं, रेस्ट में नजर आ रहा हूं। किस तरह? अ बॉडी इज सेड टू बी, मुझे रेस्ट में कहा जाए कि ये रेस्ट में है उस वक्त, टू बी रेस्ट इफ इट डजंट चेंज, जब ये मैं तब्दील नहीं करता, इफ इट डजंट चेंज, मैं तब्दील नहीं करता इट्स पोजीशन, आपके मुताबिक मैं अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं करता, टाइम के गुजरने के साथ मैं अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं करता, सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द को वही है, मेरा इर्द गिर्द सराउंडिंग मेरा वही है, जिधर से आप मुझे देख रहे हो मैं क्या हूं? रेस्ट में फिर कहलाऊंगा। जब टाइम के साथ मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करूंगा तो फिर रेस्ट में कहलाऊंगा। इसके बरक्स क्या है? इसके साथ साथ हम मोशन को डिफिनीशन, मोशन क्या है? अब हम मोशन को, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, उस वक्त हम कहते हैं कि ये मोशन में है। एफ इट चेंजेस, जब ये चेंज होता है, चेंजेस इट्स पोजीशन, जब अपनी पोजीशन को चेंज करती हैं, विद एक्स, किसके साथ? टाइम के साथ, या फिर एंड सराउंडिंग के साथ, सराउंडिंग के साथ या टाइम के साथ जब बॉडी चेंज होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? कि ये बॉडी मोशन में है, कि ये बॉडी मोशन में है। इस कार्ड इससे हटा दे कि मैंने शुरू में ही लिखा है कि ये बॉडी रेस्ट में कहलाएगी, ये बॉडी मोशन में कहलाएगी जब ये चेंज करती है पोजीशन को विद इट्स टाइम, जब चेंज करती है इट्स पोजीशन विद इट्स टाइम, विद टाइम एंड सराउंडिंग। ठीक है, तो ये है मोशन की डिफिनीशन। अच्छा, इसके बाद एक सेंटेंस है कि हम रेस्ट नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट और मोशन दोनों क्या है? आर नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब फिक्स्ड नहीं है, बट इट इज रिलेटिव, ये रिलेटिव है, चेंज होते रहते हैं, बट इट इज रिलेटिव का मतलब ये है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की चेंज करने से रेस्ट और मोशन की क्या चेंज होते हैं। जिस तरह अगर आप एक आदमी के साथ बस में सवार हैं तो वो आदमी आपको कैसा लगेगा कि ये रेस्ट में है, मैं भी रेस्ट में हूं, लेकिन एक तीसरा बंदा
जो ग्राउंड पर खड़ा है, स्टेशन पर खड़ा है या बाजार में खड़ा है, वो आप दोनों को देख रहा है, तो आप दोनों क्या है, मोशन में हैं, आप दोनों जा रहे हैं। लेकिन आप दोनों जो दोनों बस में हैं वो क्या है, वो एक दूसरे के लिए, अगर एक बंदा ये है, ये एक ये है, तो आप दोनों बस में हैं, आप दोनों बस में हैं, जा रहे हैं, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, रेस्ट में हैं। लेकिन अगर एक तीसरा बंदा बाजार से आपको देख रहा है, बाजार से आपको देख रहा है, तो इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप क्या हैं, मोशन में हैं आप दोनों। लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, रेस्ट में हैं, एक दूसरे के लिए रेस्ट में हैं। मतलब कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है, ये रिलेटिव है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। अच्छा, मोशन के कुछ टाइप्स हैं, हम टाइप्स को भी स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, बड़े बड़े टाइप्स मोशन के क्या है, 3 हैं, एक ट्रांसलेटरी, एक वाइब्रेटरी और एक रोटेटरी। लेकिन ट्रांसलेटरी को फिर डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में, ट्रांसलेटरी को फिर डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में। तो हम अब क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन, क्या टाइप्स ऑफ मोशन, हम मोशन को हम अब स्टडी करते हैं। देखें टाइप्स ऑफ मोशन, फर्स्ट क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन कौन सा मोशन होगा, ट्रांसलेटरी मोशन वो मोशन है जो स्ट्रेट हो, लाइन में हो, पाथ हो, करो पाथ हो या फिर स्ट्रेट हो। करो पाथ का मतलब ये है, उसकी कुछ टाइप्स हैं। जो स्ट्रेट हो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। लेट सपोज एक कार है, एक कार जा रहा है सीधा, उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। एक दरख्त है, सेब, एप्पल का जो दरख्त है, एप्पल, उससे सेब नीचे गिर रहा है, तो स्ट्रेट मोशन है ये स्ट्रेट मोशन, इसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, जिस तरह, ठीक है। बस इसके साथ इसके टाइप्स क्या हैं, इसके टाइप्स को बयान करते हैं क्या है। एक है टाइप्स, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके टाइप्स फर्स्ट नंबर पर रेक्टिलिनियर मोशन को हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन को हम लीनियर मोशन भी कहते हैं, लीनियर मोशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर मोशन, इसको हम लीनियर मोशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल में अभी हमने 2 एग्जाम्पल दिए, ये दोनों रेक्टिलिनियर मोशन है, ये दोनों रेक्टिलिनियर मोशन है, स्ट्रेट पाथ मोशन है। इस तरह एक कार का एग्जाम्पल मैंने दे दिया, स्ट्रेट मूव कर रहा है, या फिर एक दरख्त से एप्पल गिर रहा है, तो फ्री फॉलिंग मोशन, या फिर कार का सीधा स्ट्रेट मोशन, इसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। दूसरा नंबर करोलीनियर मोशन कौन सा है, करोलीनियर मोशन वो मोशन है जो इस तरह हो, प्रोजेक्टाइल का मोशन जो है, या फिर स्टोन थ्रो एंड एयर, जब स्टोन को थ्रो किया जाए एयर में, तो फिर ये करोलीनियर मोशन होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट भी जाता है और करो भी करता है, तो ये कौन सा मोशन होगा, करोलीनियर। करो के साथ साथ लीनियर मोशन भी कर रहा है, ठीक है। ये है इसका एग्जाम्पल, करोलीनियर। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम मोशन ऑफ ए बॉल, ये अगर बॉल इसे लिया जाए, स्टोन या फिर बॉल जो कि हम 6 मारते हैं बॉल से, तो फिर करोलीनियर मोशन होता है। इसके तीसरा टाइप कौन सा है, देखें इसका तीसरा टाइप, क्या है,
रैंडम मोशन। तीसरा टाइप क्या है? रैंडम मोशन। रैंडम मोशन कौन सा मोशन है? रैंडम मोशन। रैंडम मोशन कौन सा मोशन है? रैंडम मोशन वो मोशन है, रैंडम मोशन वो मोशन है जो एक जगह पर नहीं टिकता। जिस तरह गैस के मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेट्स सपोज ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर, ये एक सिलेंडर है, इसमें गैस है, इसमें मॉलिक्यूल्स है इसके, तो एक इधर जाता है तो कुछ देर बाद ये मॉलिक्यूल इधर आता है, तो फिर ये इधर जाता है, ये कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है। ये रैंडम मोशन है। देखिए स्ट्रेट भी जा रहा है, ये स्ट्रेट जा रहा है, ये स्ट्रेट जा रहा है, ये भी 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 स्ट्रेट जा रहा है, सब स्ट्रेट भी जा रहे हैं, मतलब सीधी जा रहे हैं, सीधी भी जा रहे हैं। और इसके साथ साथ क्या है? ये रैंडम मोशन कहलाए जाते हैं। रैंडम मोशन ये किस चीज का टाइप है? ये ट्रांसलेटरी मोशन का टाइप है। अच्छा, इसके बाद दूसरा बड़ा टॉपिक, बस बड़ा टाइप जो है कौन सा है? एक था ट्रांसलेटरी, और ट्रांसलेटरी के साथ हमने टाइप्स, उसके 3 टाइप्स हमने एक्सप्लेन किए। अब हम रोटेटरी मोशन, कौन सा? रोटेटरी मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। रोटेटरी मोशन, in which body rotates, in which body rotates, जिसमें body rotates होती हैं, body rotates about its axis या fixed axis या फिर in its own axis, fixed axis। क्या मतलब है? अगर मैं इसको ले रहा हूं, इसको, और ये फिक्स पॉइंट पर इसको मैं रोटेट कर रहा हूं, इसको रोटेट कर रहा हूं, जिस तरह फुटबॉल को लिया जाता है, रोटेट किया जाता है, फिक्स्ड पॉइंट पर रोटेट किया जाता है। अर्थ जो है, अर्थ एक तो सर्कुलर मोशन करती है और एक अपने आप में घूमती है। एक जिस तरह गेंद हम 6 मारते हैं तो एक तो वो सीधी जाती है, लेकिन उसके साथ इसमें स्पिन होती है, वो स्पिन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। बॉडी रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपनी जगह में ही रोटेट होना रोटेटरी मोशन कहलाता है। एक तीसरा टाइप क्या है इसका? वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन कौन सा मोशन है? द बैक and fourth motion, the back and fourth motion of a body is called, इसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। वाइब्रेटरी मोशन, इसके साथ साथ वाइब्रेटरी मोशन, इसको हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी, द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए बॉडी, इसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं, द बैक एंड फोर्थ मोशन, और बैक एंड फोर्थ मोशन को हम क्या कहते हैं? क्या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जिस तरह स्प्रिंग, एक मास है, इसके साथ हमने अटैच किया है, जब हम मास को इस साइड पे ले जाते हैं, स्प्रिंग फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये हमने इस साइड पर एक्सटेंड किया तो फिर छोड़ दिया, तो फिर इस तरह मोशन को जब कभी इधर जाते कभी इधर, तो इसको बैक एंड फोर्थ मोशन या फिर टू एंड फ्रो मोशन इसको कहते हैं। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। ऐसे जाना हम क्या कहते हैं? जिस तरह झूला जो होता है, कभी इस साइड जाता है कभी इस साइड, दोनों साइड पर जाता है, तो उससे हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। स्प्रिंग कभी इस साइड कभी इस साइड पर जाता है, तो इसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ये वाइब्रेटरी मोशन है। अच्छा, हमने मोशन को एक्सप्लेन किया इसमें। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को, और फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम को। कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ कुछ पैरामीटर्स और भी हैं, जिस तरह डिस्टेंस है, टाइम है, डिस्टेंस में फार्मूला, वेलोसिटी का फार्मूला, स्पीड्स का जो फार्मूला है,
वो हम पढ़ेंगे, और इसके साथ और एक पी पिरामिड एक्सेलरेशन वगैरह हम और दूसरी वीडियो में शेयर करेंगे इंशाल्लाह।